लोग क्या कहेंगे, एक छोटा सा सवाल जो अक्सर हमको रुकने पर मजबूर कर देता है। हम जब भी कोई फैसला लेते हैं तो एक सवाल हमेशा हमारे जहन में घूमता रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपने कभी सोचा है आखिर ये लोग कौन हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पर इतना असर क्यों होता है? और बदकिस्मती से यह लोग हम सभी की ज़िंदगी में होते हैं। यह लोग हमारे पास आते हैं और हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुसने की कोशिश करते हैं। भले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल न किया हो और ना ही उनके नाम किसी तरह की कोई उपलब्धि हो, लेकिन आपके लिए सलाहकार बनने और नेगेटिव कमेंट्स करने में कोई देरी नहीं करते। हमारे हर काम में कमी निकालकर हमारी ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर देते हैं और अक्सर हम ऐसे लोगों के जाल में फंसकर अपने आप को सही साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आपने अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर किसी एक को संतुष्ट कर भी दिया तो 4 लोग और खड़े हो जाते हैं और यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। हम जब भी खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन लड़ाइयों में उलझ जाते हैं जो हमको कभी लड़नी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इन लड़ाइयों को लड़ने में जो इमोशनल एनर्जी खर्च होती है वो बहुत अनमोल होती है। मनुष्य के दिमाग में हर दिन लगभग 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं, जिसमें सबसे नेगेटिव और विनाशकारी विचार होता है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने तोड़ने का श्रेय इसी विचार को जाता है। अब लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अगर लोगों के द्वारा की गई आपकी तारीफ से आपको खुशी मिल रही है और उनके द्वारा की गई बुराई आपको दुखी कर रही है, तो समझ लेना कि आप लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुके हो और आपके सुख और दुख का रिमोट अब लोगों के हाथ में है। जब लाइफ आपकी है तो इसका रिमोट लोगों के हाथ में मत दो, वरना वह आपको वही चैनल दिखाएंगे जो आपकी नींद हराम कर दे। आप कितने भी अच्छे, दयालु और ईमानदार इंसान हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता सीता पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष थीं, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसलिए अपने दिमाग से सफाई कर दो ऐसी सोच की, ताकि लोगों को खुद की सफाई देने में आपका समय बर्बाद न हो। सोचने दो इन लोगों को जो भी सोचते हैं, क्योंकि आप कितनी भी सफाई दें, लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। लोग उतना ही समझते हैं जितना वह समझना चाहते हैं। और यह मत भूलो, यहाँ अपने मतलब की बात तो सभी समझते हैं, लेकिन दूसरे के मतलब की बात कोई नहीं समझता। इसलिए कोई कुछ भी कहे, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। आपके मूल विचार जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, और जो लोग अपने ओरिजिनल थॉट्स के साथ अपने जीवन को जीते हैं और किसी को यह अधिकार नहीं देते कि उनके विचारों के साथ खेल सके, वह लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जो कुछ भी वह चाहते हैं, वह उन 4 लोगों की कभी परवाह नहीं करते जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यह सो कॉल्ड 4 लोग किसी को नहीं छोड़ते। इंसान तो छोड़िए, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर एक पुल पार कर रहे थे। तभी कुछ लोग जो पुल पर खड़े हुए थे, उन लोगों ने देखा कि एक बैल पर 2 लोग बैठकर जा रहे हैं। तो वह लोग आपस में बात करने लगे कि देखो कितने निर्दयी लोग हैं, एक बैल पर 2 लोग बैठे हैं, इन लोगों को बैल पर कोई दया नहीं आ रही। जब उन लोगों की बात शंकर जी और पार्वती जी ने सुनी तो उनको एहसास हुआ कि वह लोग सही कह रहे हैं, 2 लोगों को नहीं बैठना चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठी रहो। पार्वती जी कहने लगी, नहीं, मैं उतर जाती हूँ, आप बैठो। शंकर जी बोले, मैं तुमको कष्ट कैसे दे सकता हूँ, और शंकर जी उतर गए। अब शंकर जी पैदल और पार्वती जी नदी पर सवार होकर चल दिए। थोड़ा आगे चलने पर कुछ लोग आते हुए दिखे। उन्होंने जब यह नज़ारा देखा तो वह लोग आपस में बात करने लगे कि देखो कैसी औरत है यह, इसका पति पैदल चल रहा है और खुद बैल पर सवार है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। जब पार्वती जी ने सुना तो उनको बहुत बुरा लगा और एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने शंकर जी से कहा, मैं पैदल चलूंगी, आप नंदी पर सवार हो जाइए। शंकर जी ने मना कर दिया।
लेकिन पार्वती जी ने बहुत जिद की तो शंकर जी को पार्वती जी की बात माननी ही पड़ी। और अब शंकर जी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। कुछ दूर चलने पर कुछ औरतें आती दिखी। जब औरतों ने यह देखा तो अफसोस करने लगी और बोली, कैसा आदमी है ये, औरत तो पैदल चल रही और खुद बैल पर बैठा है। अब तो शंकर जी शर्म के मारे पानी पानी हो गए और तुरंत नंदी से उतर गए। और अब शंकर जी और पार्वती जी ने फैसला किया कि हम दोनों लोग पैदल चलेंगे। लोग सही कह रहे हैं और दोनों लोग पैदल चलने लगे। अब उनको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा और उनको एहसास हो गया कि वह गलत थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक उनके होठों पर नहीं रही। सामने से कुछ लोग आ रहे थे और उन लोगों ने शंकर जी और पार्वती जी को नंदी के साथ देखा तो हंसने लगे। शंकर जी ने उन लोगों से पूछा, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम हंसे नहीं तो क्या करें, आप लोग काम ही हंसने वाला कर रहे हैं। शंकर जी और पार्वती जी को कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? तो वह लोग कहने लगे, आपके पास इतना हट्टा कट्टा बैल है, फिर भी दोनों लोग पैदल जा रहे हो। शंकर जी और पार्वती जी ने अपना सिर पीट लिया। कहीं आप भी तो लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंस रहे हैं, और अगर फंस रहे हैं तो बाहर निकलिए, क्योंकि लोग आपकी पहचान छीनकर आपको कैसे चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देंगे कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।